बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स, वेलकम। मैं पेपर फिलॉसफी फर्स्ट पेपर इंडियन फिलॉसफी पढ़ा रही हूँ। इसमें हम अद्वैत वेदांत टॉपिक पर चर्चा कर रहे थे। पिछले लेक्चर में हमने शंकराचार्य के ब्रह्मा संबंधी विचारों पर चर्चा की थी। ब्रह्मा के दो रूप, सगुण और निर्गुण ब्रह्म, इस विषय पर हम चर्चा कर रहे थे। आज हम शंकराचार्य के आत्मा संबंधी विचारों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आत्मा संबंधी विचारों की चर्चा करने से पहले पिछले लेक्चर में हमने शंकराचार्य के सगुण ब्रह्म यानी ईश्वर, इस पर बात की थी। संक्षेप में आपको दोबारा बता देती हूँ। शंकराचार्य ने सगुण रूप में ईश्वर को स्वीकार किया है। वे कहते हैं कि जो परम तत्व है, जिसे इन्होंने एकमात्र सत्य माना, उसे उन्होंने ब्रह्मा कहा है। इस ब्रह्मा के दो रूप हैं, सगुण और निर्गुण। तो जो व्यावहारिक दृष्टि में ब्रह्मा है वो सगुण है और ब्रह्मा के इस रूप को ही ईश्वर कहा गया है। और ये ईश्वर जो है सविशेष ब्रह्मा है, उपासना का विषय है। और व्यावहारिक दृष्टि से जब हम ईश्वर की बात करते हैं तो ये जगत जो हमें सत्य लगता है, जबकि शंकराचार्य कहते हैं कि पारमार्थिक दृष्टि से जगत मिथ्या है और एकमात्र ब्रह्मा ही सत्य है। यानी अद्वैत वेदांत में जब ब्रह्मा माया से आच्छादित हो जाता है और सगुण रूप को धारण कर लेता है तो वह रूप उसका ईश्वर कहलाता है। और मनुष्य जो है वो अज्ञानी है और अपने इस अज्ञान या अविवेक के कारण ब्रह्मा की विद्या को समझ नहीं पाता, उसे ये संसार सत्य लगता है। और ईश्वर का महत्व जो है व्यावहारिक जगत में अपेक्षित है, क्योंकि हमारे जो धार्मिक पक्ष को ईश्वर ही संतुष्ट करता है। लेकिन जब अविवेक धीरे धीरे ब्रह्म विद्या की ओर बढ़ता है तो वह परम ब्रह्म की सत्ता को पहचान लेता है। सबसे पहले मनुष्य ईश्वर के प्रति श्रद्धा, भक्ति और उपासना का सहारा लेता है, जो उसे ब्रह्मा के निर्गुण रूप को समझने में सहायक सिद्ध होता है। इस तरह पहले व्यक्ति जगत को सत्य मानेगा, फिर जगत और ईश्वर दोनों को सत्य मानने लगेगा, और जब वह ज्ञान साधना से आगे बढ़ेगा तब उसके लिए केवल ब्रह्मा ही सत्य रह जाएगा। इस तरह से इन तीन श्रेणियों में पहला निरीश्वरवाद, दूसरा ईश्वरवाद और तीसरा आचार्य शंकर का अद्वैतवाद हमारे सामने प्रस्तुत होता है। तो ये जो तीसरा शंकर का अद्वैतवाद है, ये अंतिम जो सीढ़ी है ये बड़ी दुर्गम और दुर्लभ है। परम तत्व यानी परम ब्रह्म तक पहुंचने के लिए सगुण ब्रह्म को यानी ईश्वर को मानना होगा, उसकी उपासना करना व्यावहारिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो संक्षेप में शंकराचार्य ने ईश्वर उपासना की उपयोगिता
स्वीकार की है। क्यों? क्योंकि उससे एक अज्ञानी या अविवेकी व्यक्ति की नास्तिकता का नाश होता है और ईश्वर की उपासना जो है तत्व ज्ञान के मार्ग में एक उपयोगी सोपान परिलक्षित होती है। तो इस तरह से व्यावहारिक दृष्टि से ब्रह्मा को ईश्वर कहना उपयोगी सिद्ध होता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि ब्रह्मा को कुछ भी कहा जाए, जैसे ईश्वर कहा जाए, किंतु शंकर जो है जगत, सृष्टि क्रम, ईश्वर, इन सभी विश्लेषणों में इतनी रुचि नहीं रखते हैं जितनी वो रुचि मूल तत्व ब्रह्मा के प्रतिपादन में रखते हैं। यही शंकर का परम ब्रह्मवाद है और वो कहते हैं कि अंत में ब्रह्मा ही सत्य है और जगत और उसकी सारी जागतिक विषय जो है वो मिथ्या है। ये इस पर हमने कल विस्तृत चर्चा की थी। आज हम करेंगे शंकराचार्य के आत्मा या जीव संबंधी विचार। शंकराचार्य ने आत्मा को ब्रह्मा ही कहा है और वास्तव में आत्मा और ब्रह्मा जो है एक ही वस्तु के दो भिन्न भिन्न पहलू हैं, अलग अलग नाम हैं। आत्मा की सत्यता जो उन्होंने मानी है वो पारमार्थिक रूप में मानी है, बाकी सभी वस्तुएं व्यावहारिक सत्यता का दावा करती हैं। ये जो जगत में भेद है, ज्ञाता और ज्ञेय का, ईश्वर और जीव का भेद, ये सभी भेद जो है माया के खेल हैं। वास्तव में एक ही तत्व है और जो अनेकता दिखाई देती है वो मिथ्या है। यही इनका अद्वैतवाद है। ये कहते हैं कि आत्मा की कल्पना व्यावहारिक दृष्टि से भले ही हम वर्णन कर सकें, यानी जीव के रूप में उसे माने, किंतु पारमार्थिक रूप में तो केवल ब्रह्मा ही एकमात्र परम तत्व है। तो शंकराचार्य ने कहा है कि व्यावहारिक दृष्टि से शरीर और इंद्रियों का स्वामी, कर्म फलों का उपभोक्ता जो आत्मा है वो जीव कहलाती है और ये जीव जो है मन, बुद्धि, अहंकार और भौतिक उपाधियों से युक्त रहता है, जबकि आत्मा जो है मूल रूप में स्वतंत्र है, परंतु अज्ञान के कारण वो परतंत्र यानी वो आत्मा जीव कहलाती है। अज्ञान के कारण ही जीव जो है अनेक तरह का होता है और अज्ञान के वश में होने के कारण ही उसे हम अल्पज्ञ भी कहते हैं। इस तरह जीव जगत में जन्म लेता है और मरता है और अविद्या की उपाधि से जो मुक्त जीव है वो साक्षी रूप में आत्मा कहलाती है। जीव ही हर शरीर में अलग अलग है, इसलिए जीव संख्या में अनेक हैं। जीवों को अपने कर्मों के अनुसार सुखों और दुखों की अनुभूति होती है। ये आत्मा का जो है व्यावहारिक पक्ष है। पारमार्थिक रूप में जिसे हम शरीर, इंद्रिय, जीव कहते हैं वे माया की सृष्टि कहलाती हैं। यदि हमें ये ज्ञान हो जाए कि ब्रह्मा और जगत अभेद हैं यानी एक हैं, उनमें कोई अंतर नहीं है, तो यहाँ जो है वाक्य है तत्वमसि, इस वाक्य का अर्थ जानना उपयुक्त होगा। इस वाक्य का तात्पर्य है कि तू वही है, अर्थात तू ब्रह्म रूप है। इसका मतलब है कि जीवात्मा जो है ब्रह्मा से ही अभिन्न है, यानी ब्रह्मा से उसका अभेद संबंध है, यानी आत्मा और जीव अलग अलग नहीं हैं या जीव और ब्रह्मा अलग अलग नहीं हैं। त्वम जो है शरीर युक्त आत्मा है और तत्व जो है परम ब्रह्म है। इसलिए जीवात्मा जो है शुद्ध चैतन्य परम ब्रह्मी है। यही इनका अद्वैतवाद का सिद्धांत है और यही तत्वमसी वाक्य का अर्थ भी है। ब्रह्मा जो है वो स्वतः प्रकाश है और अनंत चैतन्य स्वरूप है, किंतु आत्मा सीमित जीवात्मा की तरह आभासित है और इसका कारण जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि अविद्या से, अज्ञान से युक्त होने के कारण शरीर इंद्रिय के साथ उसका संबंध होता है,
फिर भी व्यावहारिक जगत में जीवात्मा की जो कल्पना है उसका अपना एक विशेष स्थान रहता है। आगे चलकर ये कहते हैं कि इंद्रियों के द्वारा जो स्थूल शरीर हमें जान पड़ता है उसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर भी होता है जो अंतःकरण यानी मन, बुद्धि और अहंकार, प्राण और इंद्रियों का समूह कहलाता है। सूक्ष्म शरीर का जो है नाश नहीं होता, किंतु मृत्यु द्वारा स्थूल शरीर का अंत हो जाता है। सूक्ष्म शरीर जो है वो हमारी आत्मा के साथ में दूसरे स्थूल शरीर में चली जाती है और इस तरह से कर्मानुसार जीवन चक्र यानी चलता रहता है। लेकिन ये दोनों शरीर सूक्ष्म और स्थूल यानी उनका संबंध माया के कार्य हैं, क्योंकि अविद्या के वश में रहने के कारण आत्मा जो है स्वयं को स्थूल या सूक्ष्म शरीर समझ लेती है। ये जो विचार है यही विचार हमें बंधन की ओर ले जाता है। ठीक है, तो ये शंकराचार्य के आत्मा संबंधी विचार हैं जिसमें इन्होंने ये बताया है कि आत्मा अज्ञान के कारण शरीर को ही जीव मानने लगती है, लेकिन जब अविद्या का नाश होता है तो यही आत्मा जो है परम ब्रह्म कहलाती है। तो इस तरह शंकर ने अपने दर्शन में आत्मा की कुछ और विशेषताएं बताई हैं। जैसे इन्होंने ये भी कहा है कि हमारी आत्मा जो है वो नित्य है, शुद्ध है, निराकार है। जबकि अगर हम इसका सांख्य दर्शन से या न्याय वैशेषिक से कंपेयर करें तो न्याय वैशेषिक, सांख्य और मीमांसा दर्शन में भी आत्मा को अनेक माना गया है, परंतु शंकर जो है आत्मा को एक ही मानता है। वैसे तो आत्मा एक है, परंतु अज्ञान के कारण वो अनेक प्रतीत होती है। जैसे एक चंद्रमा का प्रतिबिंब जो है जल की विभिन्न सतहों पर पड़ने से वो अनेक प्रतीत होता है, उसी तरह एक आत्मा का प्रतिबिंब अज्ञान पर या अविद्या पर पड़ने से वो अनेक प्रतीत होती है। वास्तव में आत्मा भोक्ता और कर्ता भी नहीं है, वो केवल उपाधियों के कारण भोक्ता और कर्ता हमें दिखाई देती है। शुद्ध चैतन्य होने के कारण आत्मा का जो स्वरूप है वो ज्ञानात्मक है, वो स्वयं प्रकाश है और दूसरे विषयों को भी प्रकाशित करता है। आत्मा पाप और पुण्य के फलों से भी स्वतंत्र है, उसे सुख दुख की अनुभूति नहीं होती। आत्मा को शंकराचार्य ने निष्क्रिय माना है। अगर उसे सक्रिय मानेंगे तो आत्मा की नित्यता जो है खंडित हो जाएगी। नित्यता का मतलब होता है जिसका विनाश ना हो, जबकि शंकर ने आत्मा को नित्य माना है। आत्मा ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय की व्यावहारिक त्रिपुटी से परे है। वह ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय त्रिपुटी का आधार है। ज्ञाता यानी जिसे ज्ञान प्राप्त हो रहा है, ज्ञान यानी वह विषय जिसका हमें ज्ञान हो गया, और ज्ञेय यानी जिसे हम जानना चाहते हैं। तो ये जो है तीनों आत्मा जो है इन त्रिपुटियों का आधार मानी गई है, और इसी अधिष्ठान पर तो ये त्रिपुटी का खेल इस संसार में हो रहा है। लेकिन आत्मा खुद जो है इस त्रिपुटी का अंग नहीं है, लेकिन आधार है। आत्मा देश, काल और कारण का नियम की सीमा से भी परे है, यानी आत्मा को किसी देश, काल और कारण नियम से बांधा नहीं जा सकता। आत्मा सभी प्रकार के विरोधों से भी शून्य मानी गई है, वो त्रिकाल अबाधित है, वो सभी प्रकार के भेदों से रहित है। शंकर ने अपने दर्शन में आत्मा और ब्रह्मा में कोई भेद नहीं किया है। आत्मा ही वास्तव में ब्रह्मा है। एक ही तत्व को आत्मनिष्ठ दृष्टि से हम आत्मा कहते हैं और वस्तुनिष्ठ दृष्टि से ब्रह्म कहते हैं। और इस एकता को शंकराचार्य ने तत्वमसि से पुष्ट किया है, यानी आत्मा और ब्रह्मा का सार जो है उपनिषद एक है। उपनिषदों का एक वाक्य अहम ब्रह्मास्मि, इससे भी आत्मा और ब्रह्मा के अभेद का हमें ज्ञान हो जाता है।
तो ठीक है, इस प्रकार शंकराचार्य ने आत्मा संबंधी विचार हमारे समक्ष रखे हैं। ओके, थैंक यू।